वेलकम टू द अपकमिंग प्रोग्रामर नेवर स्टॉप लर्निंग चैनल। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। मतलब जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकता था, लेकिन मैंने इसको पहले से ही सारे एक्सरसाइजेस करके नोट करके मैंने सीधे सोचा कि आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे हम क्विकली इसको कवर अप कर पाएंगे। तो चलिए टाइम स्पेंड न करते हुए इधर हम सीधे एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आते हैं। तो देखिए, ये सारा एक्सरसाइज मैंने कर रखा है आपके लिए, और हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो बेसिकली चलिए, ऑपरेटर्स क्या है कि अ, मतलब इसमें जो ऑपरेटर से पहले आप जान लीजिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऐसे कुछ किसी वेरिएबल्स पे कुछ एक्शन परफॉर्म करने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स की यूज पड़ती है। तो बेसिकली हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर होता है। उसके बाद में शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है, ये बिटवाइज की तरह ही होता है, बट बताऊंगा डिफरेंस। उसके बाद में आपका ये आ गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद में आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर, एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। कॉन्कैटेनेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंस्टेंस ऑफ एन ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, आई मीन दिस डबल इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, एंड देन न्यू ऑपरेटर। एंड ये एक अरे डिफाइन करने के लिए होता है, स्क्वायर। एंड दिस इज समथिंग फॉर एक्सरसाइज, दिस वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम जो है यहाँ पे देखें कि ओके, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो जैसे जब आप बेसिक लॉजिक गेट वगैरह पढ़ोगे, जो भी देखिए हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, वो हमें हर चीज़ बिटवाइज से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू लाइक 2 + 2 इज इक्वल टू 4, वो ऐसे नहीं आता है। उसके पीछे लॉजिक होती है, वो गेट्स के थ्रू होते हैं, परफॉर्म होते हैं। फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1010 होती है, तो वो काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये टर्म्स आप देख लीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो वो पढ़ेंगे आप तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप इसको हाई लेवल समझे कि एंड एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। तो अगर पहला कंडीशन इसमें, इस ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स क्या हैं, ये और ये ऑपरेंड्स हैं। तो ये कहता है कि यार पहला, मतलब इसमें क्या होता है, जब दो एंड मतलब ए और बी दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद में और में होता है कि ए और बी उनमें से कोई भी एक ट्रू हो, ठीक है ना। और इफ वन ऑपरेंड इज ट्रू तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। एक्सॉर, एक्सॉर में कहता है यार कि जब दोनों निगेटिव हो, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, जैसे अब देखिए इसमें क्या है कि एंड एंड में अगर दोनों ट्रू तो ये पहला फॉल्स होगा। अच्छा देखिए, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि, ठीक है, देखिए, तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, एक ट्रू आएगा, बाकी इसमें सारे फॉल्स हैं। इसमें जितने, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, इसमें सिर्फ एक फॉल्स आएंगे, बाकी सारे ट्रू होंगे। और इसमें यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग फटाफट। चलिए यहाँ से हम कंपेयर भी कर लेते हैं। तो यार ये कह रहा है कि देखो, दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो ये पहला फॉल्स। अरे यार, कहाँ चले गए भाई, मत जाओ ऐसे छोड़ के हमें। लोग बीच रास्ते में ही छोड़ के भाग जा रहे हैं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। सही है। तो ठीक है, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू ट्रू है दोनों, तो ट्रू हुआ। ये फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स हो गया। इसमें बोला गया कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो ये देखिए तीन ट्रू हैं बाकी एक फॉल्स है, यानी कि यहाँ दोनों फॉल्स हैं। इसमें दो जगह ट्रू होगा क्योंकि दो जगह अपोजिट कॉम्बिनेशन होंगे, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, बाकी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ही होंगे। तो देखिए यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, इसके इसके लिए ये
फॉल्स है, इस इसके लिए ये फॉल्स है और इसके लिए यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, अब देखिए सिमिलर होता है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट में एक्चुअली आप अगर कॉम्बिनेशन इसमें ये कहता है कि यार अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आप ट्रू रिटर्न करते हो, और कोई एक ट्रू होता है तो भी ट्रू रिटर्न, मतलब एंड के केस में दोनों ट्रू है तभी आप ट्रू रिटर्न करते हो। मतलब अगर एक फॉल्स हुआ तो हमें दूसरा कंपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स रिटर्न करना ही है। तो इसमें वही करता है कि यार देखिए यहाँ पे ट्रू है तो जाके यहाँ पे इसको भी इवेल्युएट करेगा, लेकिन यहाँ फॉल्स हो गया तो इसको इवेल्युएट करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ ट्रू है तो इसको इवेल्युएट करेगा, यहाँ फॉल्स हो गया तो इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड क्या होती है ना, फास्ट हो जाती है शॉर्ट सर्किट में। तो ये बेनिफिट होता है, मतलब ये, क्योंकि हमें पता है यार कि इसमें दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो यार जब एक फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो क्या फ़र्क पड़ता है? तो वहाँ पे उसका इवेल्युएशन नहीं होता है, उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, और तो देख लीजिए उसका भी यहाँ पे एंड है, सेम वैसे ही है, फॉल्स फॉल्स, एक जगह पे ही ट्रू है बाकी फॉल्स हुआ। एक्सॉर में भी वही कह रहा है कि अगर एक जगह ट्रू होता है तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं। तो अगर ये पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तो मुझे दूसरा इवेलुएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से समझ गए कि ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली उसी की तरह होता है बट फास्टर होता है ये। तो जनरली आप जब कोडिंग करते हैं तो आप हमेशा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज करते हैं, बिटवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, और बिटवाइज का एक और मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सिस आउट किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे 4 एंड 5 किया, 4 एंड 5 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप तो देखेंगे कि आपको आउटपुट कहाँ गया, 4 आया। ठीक है, तो ये कैसे 4 आया वो हम लोग देख लेते हैं। तो 4 का जो बाइनरी होता है ना वो होता है 1 0 0, और 5 का बाइनरी जो होता है 1 0 1। अब ये मत पूछेगा बाइनरी कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब ये इस पे क्या परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेटर। एंड में मतलब जब तो 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो अब जो है ये देखिए यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू या ट्रू एंड फॉल्स, तो हमेशा ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो गया, और यहाँ ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली देखिए ये बेसिकली मैंने कैसे लिखा, इसका एक नोटेशन होता है कि 2 टू द पावर ये, अब इसको ऐसे हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ 2 टू द पावर 0 पहले के लिए, उसके बाद में 2 टू द पावर 0 दूसरे के लिए, और तीसरे के लिए 2 टू द पावर 1, और सबको जोड़ देना है। ये एक्चुअली बाइनरी नंबर का बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो अब देखिए 2 टू द पावर 0 मतलब 2 टू द पावर 0 मतलब क्या हुआ भाई, 2 टू द पावर 1, नहीं नहीं 0 1 2, सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा। ठीक है, सो 2 टू द पावर 0, किसी के पावर अगर 0 होता तो 0 ही होता है ना वैल्यू, 0 + 0 + 2 टू द पावर 4 तो 4 आ गया। तो यहाँ पे इसका आउटपुट 4 आ रहा है। ठीक है, ये बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो बेसिकली ये ऐसे है बिटवाइज में। और अगर आप शॉर्ट सर्किट में बात करेंगे तो इसका एक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि लाइक मैंने बोला सिस आउट, अगर 2 नहीं, अगर 3 इज ग्रेटर देन 2
एंड 5 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो 2 इज ग्रेटर देन ट्रू, ये तो सही है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पे ये फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे इसको अगर पहला ट्रू मिला तो दूसरे को कंपेयर करेगा। बट अगर मैं यही कर दूं कि यार 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड यहाँ पे मैं 9 कर दे रहा हूँ, 1 इज ग्रेटर देन ट्रू, ये फॉल्स हो गया ना, तो ये डायरेक्ट फॉल्स प्रिंट करेगा, इसको इवेलुएट नहीं करने जाएगा। सेम और के केस में भी वही चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो यहाँ पे क्या देखिए, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू b प्लस प्लस, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का होता है फर्स्ट असाइनमेंट देन इवेल्युएशन, ओके। फर्स्ट असाइनमेंट देन इवेल्युएशन, यानी कि अभी b की वैल्यू 5 है तो ये असाइन कर देगा a को, ठीक है। b की वैल्यू 5 है तो a 5 हो गया, अब इवेल्युएट करेगा b प्लस प्लस, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी और b की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। वैसे ही ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि डिक्रीमेंट करो, तो a1 इज इक्वल टू 0, b1 इज इक्वल टू 5, यानी कि अब क्या होगा, a की वैल्यू जो है पहले असाइन, सॉरी b की वैल्यू पहले a1 में असाइन हो जाएगी, तो यानी कि 5 हो जाएगा a1, और b तब माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 5 और 6 और यहाँ पे होगा 5 और 4। पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 5 और 6 और 5 और 4, यानी कि ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है पहले उसमें वैल्यू को असाइन किया जाता है, फिर बाद में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो b इज इक्वल टू 5 है, तो हमने प्रिंट किया है %d और a एंड b। तो ऑब्वियसली देखिए a जो है पहले असाइन, मतलब b वाली वैल्यू a में असाइन हो गई तो 5 हो गई, और बाद में b इंक्रीमेंट हो गया तो 6 प्रिंट कर दिया। और वैसे ही यहाँ पे है, पहले 5 हो गई और b डिक्रीमेंट हुआ तो 4 हो गया। अगर हम इसकी बात कर लें, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, तो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है फिर असाइनमेंट होता है। तो y इज इक्वल टू 5 था, पहले ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी कि y प्लस प्लस में y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे तुरंत 6 हो गया, और फिर असाइन हुआ तो x और y दोनों 6 6 आए। वैसे डिक्रीमेंट में पहले माइनस हो गया, वाई वाई माइनस माइनस y1, यानी कि यहाँ पे डिक्रीमेंट पहले हो गया तो 4 हो गया वैल्यू, और फिर असाइन हुआ तो x1 y1 की वैल्यू 4 4 आ जाएगी, ठीक है। आप ये इसका आउटपुट हो गया। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर लें तो यहाँ से डायरेक्ट हम, अच्छा मैंने लिखना भूल गया इसके, ठीक है। देखिए होता है क्या ना कि यहाँ पहले देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन इसमें देखिए देख रहे हैं कि मैंने प्लस पे एक बाइट एक लॉन्ग, मतलब ऑपरेंड्स एक एक बाइट है एक लॉन्ग है। तो बेसिकली होता है क्या ना, तो आपको मैक्सिमम देखा जाता है इंटीजर कॉमा ऑपरेंड ऑफ टाइप ऑफ, मतलब ये जैसे बाइट हो गया ये लॉन्ग हो गया, इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग ऑब्वियसली बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे शॉर्ट में और बाइट में इंटीजर बड़ा होता है, इंटीजर लॉन्ग में लॉन्ग बड़ा होगा, और लॉन्ग फ्लोट में फ्लोट बड़ा होगा। तो और यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं, बट कैरेक्टर्स ये कैरेक्टर्स जो है इंटीजर टाइप, इंटीजर प्लस कैरेक्टर तो इंटीजर होता है, तो इनका आउटपुट इंटीजर में आपको मिलेगा। यहाँ पे डबल प्लस कैरेक्टर है तो डबल में मिलेगा, डबल बड़ा होता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फार्मूला देख लेते हैं एक बार, मैक्सिमम ऑफ इंटीजर, टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंट एंड टाइप ऑफ सेकंड ऑपरेंट, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको एग्जीक्यूट करते हैं, समझते हैं। देखिए बाइट 1 लॉन्ग 2 तो 3 आ गया, बट इसका जो आउटपुट होगा वो लॉन्ग टाइप का होगा। बाइट 1 शॉर्ट 2, इनकी रेंज होती है, मैंने पहले वीडियो में बताया था 127 तक इसकी रेंज होती है, -126 से +127 तक। वैसे ही शॉर्ट का भी एक 30 कुछ तो रेंज होता है, याद नहीं मुझे। और
लॉन्ग का अलग बहुत बड़ा रेंज होता है। तो वही है, ये वैल्यू हमेशा आपकी इंट में रहेगी, ये वैल्यू भी इंट में रहेगी। तो 2 1 प्लस मतलब बाइट 1 प्लस लॉन्ग 2 3 हो गया, बाइट 1 प्लस और 2 तो इंटीजर 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग है और इंटीजर है तो ये लॉन्ग में आ जाएगा, बट 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर होगा, यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्लस फ्लोट को ऐड किया तो फ्लोट बड़ा होता है। तो ये 5, ये 51 नहीं है, 5L है। एल डिनोट करते हैं लॉन्ग को L से, और फ्लोट को डिनोट करते हैं F से। तो 5 प्लस 2.0, तो इसमें सबसे बड़ा फ्लोट होता है, तो ये 5 मतलब 7.0 आएगा, ये फ्लोट वैल्यू आ गई। अब ये A और B है, तो A की आस मतलब आस की वैल्यू और B की आस की वैल्यू आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्लियरली, 91 एंड 92 शायद होता है, ठीक है। 90 92 93 92 93 समथिंग, ये दोनों को ऐड करने पे 195 आएगा, ठीक है ना, ये आज की वैल्यू होती है। तो ये इंटीजर में आया आउटपुट इसका। अब बात करें हम, ये डबल और एक ये है कैरेक्टर, तो ये देखिए 97, ठीक है ठीक है ठीक है 97, इसकी वैल्यू 97 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 102 और वो डबल में, यानी कि डॉट जीरो अपने आप लगा के दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये डबल में वैल्यू आई। तो ये होता है। और बेसिक ये देखिए, इसको टाइप कास्ट भी बोलते हैं। अगर आपको ये इंटीजर टाइप को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लॉन्ग में हम ब्रैकेट लगा कर दे तो टाइप कास्टिंग भी हो जाती है। तो ये आपको पता चल गया। और दो नंबर्स और होते हैं, इन्फिनिटी एंड नॉन ए नंबर, नॉट ए नंबर। तो देखिए 1 डिवाइड बाई जीरो करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। -1 कोई भी नंबर ले लीजिए, माइनस डिवाइड बाई जीरो करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी चला गया। और 0 डिवाइड बाई जीरो डॉट जीरो नॉट अ नंबर, -0 डिवाइड बाई जीरो नॉट अ नंबर, और 1 बाई जीरो कर देंगे तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, ठीक है ना। ये इसको डिटेल पढ़ना होगा तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इतना जानने के लिए इनफ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आता है तो आप दे सकते हैं फटाफट। और रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं अब। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, यहाँ से देख लेते हैं फटाफट। देखिए यार, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का है, ये डबल इक्वल टू है, मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डबल इक्वल टू, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 55 इज ग्रेटर देन 45, ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। 55 इज लेस देन 45, फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये 55.0 इज ग्रेट, मतलब ये डबल या फ्लोट में है तो 55.0 डबल में हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 45, ट्रू है, ट्रू आया। 55 डबल इज इक्वल टू 55 फ्लोट, दोनों नंबर सेम है, ट्रू आया। 97.0 इज ग्रेटर देन ए, एक या अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये ट्रू आएगा। ए की आज की वैल्यू 97 होती है। 97 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो 97 ग्रेटर देन तो नहीं है ए से, लेकिन इक्वल टू है तो भी ट्रू होगा। 97 इज लेस देन इक्वल टू बी, अब बी की जो वैल्यू होगी 98 होगी, तो 98 बी से तो छोटा है लेकिन इक्वल टू नहीं है, बट एक कंडीशन फॉल, लेस देन और इक्वल टू, तो हमारा लेस देन तो है, इक्वल टू नहीं है, तो लेस देन है तो 98 से छोटा है ना 97, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रू हो गया। टर्नरी ऑपरेटर आती है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसको परफॉर्म किया जाता है क्वेश्चन मार्क और ये कोलन से। होता क्या है कि इसका मतलब होता है ये परफॉर्म होगा, ए इज ग्रेटर देन बी तो बी प्रिंट करो, नहीं तो सी प्रिंट करो। अब -5 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स है तो 6 प्रिंट करेगा। 5 इज ग्रेटर देन 6, ये भी फॉल्स है तो 5 प्रिंट करेगा, मतलब हमेशा ये। अच्छा इसको मान लीजिए, चलिए ठीक है, अभी एक और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे 6 प्रिंट करेगा, यानी कि पहले का आउटपुट आएगा 6 5 फिर 6 आएगा, ऐसे आउटपुट होना चाहिए। -6 ग्रेटर देन 6 फॉल्स है तो इधर आएगा, माइनस सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स है तो 5 पे आएगा कोलन के बाद।
7 इज ग्रेटर देन 6 ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाले को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको नेस्टेड वेस्टेड कर सकते हैं, मतलब यही अलग अलग कंडीशन अगर आपको करने हो तो कर सकते हैं, बट ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्केटनेशन पे। तो कॉन्केटनेशन में क्या होता है ना यार, देखो अब प्लस ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी सी प्लस में पढ़े होंगे कि ऑपरेटर सी प्लस में ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ये ऑपरेटर जो होता है ना कि बेस्ड ऑन द कंडीशन परफॉर्म करता है। अगर इसको दो इंटीजर मिलेंगे तो जोड़ेगा, बट अगर कोई एक स्ट्रिंग मिल गया ना तो उसको वो कॉन्कैटनेट करेगा। तो ये देखिए यहाँ से लेफ्ट से राइट में इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो पहले यहाँ से देखिए हेलो डॉट कॉन्कैटनेट, ये एक स्ट्रिंग का वो है, तो ये बेसिकली कॉन्कैट कर देगा, तो हेलो में उसको जोड़ देगा वर्ल्ड को, तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड मिल गया। बट यहाँ देखिए R1 R2 R3 R4 1 2 3 4 इसका मैंने असाइन किया वैल्यू। अब मैंने R1 प्लस R2 फिर हेलो फिर R3 प्लस R4, तो अभी लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे हम तो ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो गया, 3 प्लस हेलो। लेकिन अब यहाँ पे ये एक ऑपरेंड पूरा ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, और ये इंटीजर है। तो अगर प्लस को एक स्ट्रिंग मिल गया ना कहीं भी तो वो स्ट्रिंग इसको इवेल्युएट करने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग बन गया, तो ये भी 3 और 4 जो है ये 34 हो जाएंगे, ये ना कि 7 होंगे। तो ये होगा 1 प्लस 2 3 हेलो 34, तो देखिए 3 हेलो 34 ये आउटपुट आ गया। समझ में आ गया, ये मैंने बीच में स्पेस भी दिया है तो वैसे है। तो समझ में आ गया कि प्लस ऑपरेटर जो है कभी भी किसी स्ट्रिंग के साथ मिल गया ये वाला जैसे, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, मतलब उसका लेफ्ट ऑपरेंड बेसिकली अगर स्ट्रिंग हो गया तो वो जो है उसको स्ट्रिंग परफॉर्म कर मतलब स्ट्रिंग समझ लेगा और कॉन्कैटनेट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर वो लेफ्ट में इंटीजर्स हैं और मतलब और राइट में, अब जैसे यहाँ पे ये क्या है ना कि अगर सिर्फ एक ही होता तो वही प्रिंट कर देता, बट यहाँ पे मैंने R1 प्लस R2 किया तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट में एग्जीक्यूशन फ्लो है। तो ये पहले कॉन्कैटनेट मैं पहले ऐड किया तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड देन हेलो देन 34। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ऑपरेटर से थ्रेड, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हम ये चेक कर सकते हैं यार, अगर कभी कभी होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है लेकिन आप जानते नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, तो उसको चेक करने के लिए कि वो स्ट्रिंग टाइप का है थ्रेड टाइप का है ऑब्जेक्ट टाइप का है किस टाइप का है, तो हमको इंस्टेंस ऑफ लगाते हैं। तो ये हमने देखा कि थ्रेड नाम से बनाया है तो हम चेक करेंगे तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो है इंस्टेंस ऑफ थ्रेड थ्रेड का ही है, तो मैंने चेक किया कि थ्रेड इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टेंस, मतलब उसका मैंने बताया था ना रियल एंटिटी, थ्रेड इज अ रियल एंटिटी ऑफ थ्रेड क्लास। यस, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि स्ट्रिंग क्लास, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वन सेकेंड, अच्छा ये खुद ही बोल रहा है यहाँ से इनकम्पैटिबल कंडीशनल ऑपरेंड टाइप्स थ्रेड एंड स्ट्रिंग, ये तो खुद कंपाइलर ही बता दे रहा है। ठीक है, कभी कभी रन टाइम पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ चेक कर लिया जाए वो भी GACT ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ से रन करेंगे देखते हैं क्या आता है, यहाँ से ट्रू आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों क्या होता है ना कि सबका सुपर क्लास होता है, ये इनहेरिटेंस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ऑब्जेक्ट जो सबका सुपर क्लास होता है, तो अगर सब क्लास उसका रहेगा ना तो भी वो इंस्टेंस ऑफ सुपर क्लास हो सकता है। ये ऐसे सम ऐसे अभी ठीक है, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम बाद में, लेकिन इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है जो आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, लेकिन ये इनहेरिटेंस में आएगा तब मैं बताऊंगा, ये तो मैं बस चेक करने के लिए कर दिया था। ऑल राइट, ओ सॉरी यार, ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ हो गया। अब इक्वालिटी ऑपरेटर हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्या होता है, इक्वालिटी ऑपरेटर जो होता है ना वो चेक करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल हैं या नहीं है। तो m इज इक्वल टू नल किया मैंने, तो नल इज इक्वल टू नल ट्रू होगा। ये निगेशन ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू, तो
यहाँ से ऐसे रन कर लेते हैं। तो नॉट इज इक्वल टू नल तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर ये फॉल्स हो गया। 98 इक्वल टू बी ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, और ट्रू डबल इक्वल टू फॉल्स तो फॉल्स। ये आप समझ गए, ये मतलब इक्वल्स इक्वल्स कंपैरिजन के लिए होता है। अब ये देखिए थोड़ा अच्छा सा केस है। पी क्यू आर एस टी मैंने पांच जो है वेरिएबल डिफाइन किए, फिर उसमें p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इक्वल टू 2 इक्वल टू 100 कर दिया। तो अब अगर आप चेक करेंगे ना तो सारे में 100 आ जाएंगे। तो वो मैंने प्रिंट किया पी क्यू आर एस टी, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट से ये हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 100 सबकी वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कभी डिफाइन करना हो यार कि लाइक सब बहुत सारे लोग हैं और उनको आप 100 100 रुपये दे रहे हो, तो वैसे आप असाइन कर सकते हो। अब उनके खर्चे अपने अपने हैं, बाद में आप इवेलुएट कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरह के केसेस में ये ऐसा कर सकते हैं, बट ये ऐसी ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, बस जानने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखिए, ये मैंने कंडीशन ये इसको कमेंट आउट कर रखा है, यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई किया है, तो यहाँ पे ये एरर आएगा, क्योंकि इंटीजर ए इज एन डिफाइंड वेरिएबल बट बी सी डी ई पता ही नहीं है इसको क्यों, क्या ये क्या है, तो ये अनडिफाइंड होंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। चलिए ठीक है, ये आप करके देखिएगा। न्यू ऑपरेटर वी यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था न्यू थ्रेड, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो वही ये न्यू ऑपरेटर बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट एक ये देखिए यहाँ पे अरे ऑपरेटर है, तो मैंने एक अरे भी लेकिन न्यू से क्रिएट कर लिया। तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली ये अरे ऑब्जेक्ट का नोटेशन है, ये यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट से आता है वो, ठीक है। तो ये लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमने न्यू से क्रिएट किया तो हो गया। वैसे ही थ्रेड है, तो थ्रेड को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रेड था, इसको हम लाइए यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं, सिस आउट थ्रेड। अगर ये क्रिएट नहीं होगा तो नल नल रहता, ठीक है। अब देखिए थ्रेड जो है यहाँ से थ्रेड 05 मेन, ये मेन थ्रेड है। थ्रेड में ये होता है मेन थ्रेड है, इसकी प्रायोरिटी है और थ्रेड का नाम थ्रेड 0 है, ठीक है। तो ये नोटेशन है इसका थ्रेड का। बट ये ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऐसा होगा। अगर आपने सिर्फ ऐसे कर रखा है, ये कंपाइलर ही बोल रहा है कि मतलब इनिशलाइज नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा सिर्फ नल कर दिया, तब ये बोलेगा कि नल है, वहाँ पे वैल्यू नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ पे नल आ गया, और ये थ्रेड इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया, इंस्टेंस ऑफ थ्रेड इज फॉल्स, ठीक है। और एक और चीज़, ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है ये जो एक्सप्लेनेटरी है, मतलब नॉट इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ट्रू इक्वल टू ट्रू है, यहाँ पे ऐसे नॉट लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा ना, जो इसका आउटपुट होगा उसको उल्टा रिवर्स कर देगा, यानी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं उसको। ऐसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वालिटी ऑपरेटर में यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था, बट ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर होता है, ये नॉट मतलब ये नॉट बोलते हैं इसको बेसिकली। तो जो जो ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा, सारे ऑपरेशन को इवेलुएट पहले पहले यहाँ से इवेलुएट हो जाएगा, और उसके बाद में वो जा करके फॉल्स कर देगा अगर ये ट्रू है तो, और अगर ये फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आई थिंक यूजफुल रहेगा ये। एक क्विकली मैंने इसको समराइज कर दिया। ये ऑपरेटर मैंने बता ही दिया अरे में यूज होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन बिटवाइज सॉर्ट और ये रिलेशनल कंडीशनल, ये सारे ऑपरेटर एक साथ अगर आ जाएं तो उनका प्रेसिडेंस क्या होगा, कैसे वो इवेलुएट होगा, इसको आपके लिए एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ, आप ये करिए। और एक एग्जीक्यूशन ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, लाइक एक एग्जांपल x इक्वल टू 10 है, तो इंटीजर y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, लाइक
प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, तो इसकी वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालिए और देखिए कैसे होता है ये। आई थिंक सी में इसको बोला गया था ये कंपाइलर बेस्ड होता है, आई थिंक किसी बुक में था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ऐसा बोला जाता है कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, ऐसे स्टेटमेंट के आउटपुट सही नहीं आप इवेलुएट कर सकते हैं, बट चेक करिए, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिएगा, ठीक है। ऑल राइट देन, गुड लक एवरीवन, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ऐसे कंटेंट्स मैं समराइज करके बना रहा हूँ ताकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, और कहीं भी आप इंटरव्यू वगैरह, ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह होते हैं जिसमें स्क्रीनिंग होती है, तो आपको अगर जावा रिलेटेड है तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा ये नॉलेज। तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके, वी कैन ग्रो एंड यू नो लर्न टुगेदर। ऑल राइट देन, बाय बाय, गुड लर्निंग, कीप लर्निंग, गुड लक, बाय बाय।